तो आज मैं नेक का बहुत ही खूबसूरत सा बटरफ्लाई वाला डिज़ाइन बनाकर आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें मैं पर्ल्स और लेस दोनों का इस्तेमाल करूंगी और डोरी की मदद से मैं इस खूबसूरत से डिज़ाइन को बनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने अलग से फैब्रिक काटा है जिसकी लंबाई तकरीबन 11 इंच रखी है और चौड़ाई इसकी मैंने तकरीबन 3.5 इंच रखी है और पेपर पेस्टिंग के साथ मैंने इसे अच्छे से आयरन कर दिया है। यहाँ पर मैंने बॉक्सेस बनाए हैं। ऊपर की तरफ से मैंने आधा इंच रखा है और उसके बाद मैंने नीचे की तरफ से 2.5 इंच के यहाँ पर लाइंस ड्रॉ की हैं। ये देखिए, पहले 2.5 इंच यानी 2.5, फिर 5 इंच, फिर 7.5 इंच, फिर 10 इंच। यहाँ पर मैंने डोरी पहले से ही बनाकर रेडी की हुई थी। अब मैं डोरी को 3.5 इंच यानी 3.5 इंच यहाँ पर मैं कट करूँगी और इतनी ही डोरी हमने कट करनी है। दूसरी भी 3.5 इंच की मुझे बहुत सारी डोरियां यहाँ पर बना कर रखनी है। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको अच्छी खासी डोरी पहले से ही बनाकर रेडी करनी होगी और कुछ इस तरह से मैंने 3.5 इंच की यहाँ पर डोरी को कट कर लिया है। अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे डिज़ाइन बनाने के लिए। तो सबसे पहले फैब्रिक के ऊपर जो हमने लाइंस ड्रॉ की थी, आपको बीच में ये क्रीज लाइन नज़र आ रही होगी। तो पहले मैं 4 डोरियों को यहाँ पर लूँगी और इन चारों को साथ में मिलाकर जो हमने लाइंस ड्रॉ की थी, बीच में जो आपको क्रीज लाइन नज़र आ रही होगी, यहाँ पर मैं रखूँगी इस तरह से और यहाँ पर मैं इसको अच्छे से पक्का करके स्टिच कर लूँगी। ये देखिए, इस तरह से मैं इसको अच्छे से स्टिच कर दूँगी और इसी तरह मुझे नीचे तक इन सभी डोरियों को यहाँ पर स्टिच करना है। तो तकरीबन हमारी यहाँ पर 15 डोरी इस्तेमाल हुई है इस डिज़ाइन को बनाने के लिए। अब इसके बाद मैं इस तरफ से फैब्रिक को ऊपर की तरफ रखूँगी कुछ इस तरह से और इसको स्टिच कर दूँगी मैं। ये देखिए, इस तरह से नीचे की तरफ से मैंने फैब्रिक थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखूँगी और कुछ इस तरह से मैं इसको स्टिच कर दूँगी। ये देखिए, और इसी तरह से मुझे एक एक करके इन सभी पट्टियों को डोरी के ऊपर रखते जाना है और स्टिच करते जाना है। और ये देखिए, हमने स्टिचिंग कर ली है। अब इस तरह से हमने पैटर्न रेडी कर दिया है। अब इसके बाद ये जो हमने 4 डोरियाँ ली थी, 2 को एक तरफ रखते हुए मैं आधे इंच के मार्जिन पर इनको स्टिच कर दूंगी। ये देखिए, इस तरह से इन दोनों डोरियों को मैं एक साथ मिला कर रखूँगी और आधे इंच के मार्जिन पर मैंने आराम से स्टिच कर दूंगी। जिस तरह मैंने एक तरफ इसको स्टिच किया है, इसी तरह मैं दूसरी तरफ भी इसको स्टिच कर दूंगी। वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना है क्योंकि ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरती के साथ बनकर रेडी होने वाला है। और अगर यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी है तो यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके बताएं आपको अब तक का डिज़ाइन कैसा लगा। और कुछ इस तरह से मैंने पैटर्न को रेडी कर लिया है। जो एक्स्ट्रा डोरी होगी वो मैं इस तरह से ट्रिम कर दूँगी। एक साइड से ट्रिम करने के बाद मैं इसी तरह दूसरी साइड से भी इसको कट कर दूँगी। मैं यहाँ पर आपको पैटर्न की चौड़ाई बता दूँ, तकरीबन 3 इंच के हिसाब से मैंने इस पैटर्न को रेडी किया है। अब क्योंकि ऊपर की तरफ से मैं बोट नेक डिज़ाइन बनाऊँगी तो यहाँ पर मैं 3.5 इंच का गैप छोड़ूँगी और गैप छोड़ने के बाद जो आपको क्रीज़ लाइन दिख रही होगी, मैं पैटर्न को क्रीज़ लाइन के साथ यहाँ पर मिला कर रखूँगी और फिर इसके बाद इसको मैं अच्छे से तीनों साइड स्टिच कर दूँगी। जो मैंने डोरी की सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर मैं इसको स्टिच करूँगी। अगर आप चाहें तो इस तरह की डिज़ाइन अपने बॉर्डर पर या ट्राउज़र पर भी बना सकते हैं। अगर आप ये डिज़ाइन कुर्ती के बॉर्डर पर बना हुआ देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगी। और कुछ इस तरह से मैंने इसको स्टिच कर लिया है। ये देखिए, इस तरह से जो नीचे की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको मैं कट कर दूँगी। अब यहाँ पर मैंने अलग से पट्टी बना कर रखी हुई है जिसकी चौड़ाई मैंने तकरीबन 1.5 इंच रखी है और कुछ इस तरह से मैं इसे फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर दूँगी। ये देखिए, मैंने पहले से इस पट्टी को बनाकर रेडी किया हुआ है। अब सिलाई के ऊपर मैं ऊपर की तरफ से पट्टी को अच्छा खासा गैप छोड़ूंगी और सिलाई के ऊपर इस पट्टी को रखते हुए मैं इसे कुछ इस तरह से इसको स्टिच कर दूँगी। बिल्कुल सीधा स्टिच करूँगी और जो नीचे की तरफ इस तरह से कुछ फोल्ड करूँगी। देखिए, इस तरह से मैं ऊपर की तरफ इसको फोल्ड करते हुए अच्छे से बिठाते हुए मैं इसको
स्टिच कर दूँगी। दूसरी तरफ से भी मैं यही करूँगी। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को विज़िट करना नहीं भूलिएगा। मैंने अपने चैनल पर हर तरह के नेक डिज़ाइन, स्लीव डिज़ाइन और ट्राउज़र डिज़ाइन को शेयर किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर भी मेरे इन डिज़ाइंस को चेकआउट कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर आपका कोई भी पसंदीदा डिज़ाइन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं इस तरह के और भी अच्छे अच्छे डिज़ाइन आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो जल्दी से मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुँच जाएगी। अब दूसरी तरफ से मैं इस लेस का इस्तेमाल करूँगी और इसे अंदर की तरफ अच्छे से दबाते हुए मैं इसको अच्छे से स्टिच कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से, और नीचे की तरफ भी इसे फोल्ड करके अच्छे से एडजस्ट करते हुए मैं इसको स्टिच कर दूँगी। आपके पास कोई भी बारीक वाली लेस हो तो आप उसका भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉन्ग वीडियोस के साथ मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करती रहती हूँ और शॉर्ट्स में मैं हर तरह की डिज़ाइन और स्विंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ, तो आप मेरे शॉर्ट्स को भी चेकआउट करना नहीं भूलिएगा। और बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैंने नीचे का पैटर्न तैयार कर दिया है। अब मैं यहाँ पर नेक की कटिंग करूँगी। तो क्योंकि मैं बोट नेक बनाऊँगी तो ऊपर की तरफ से मैं 3.5 और नीचे की तरफ से भी 3.5 यहाँ पर निशान लगाऊंगी, यानी 3.5 इंच। और सबसे पहले तो मैं इस तरह से एक बॉक्स बनाऊंगी। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से भी नेक की लंबाई या चौड़ाई यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको छोटा नेक बनाना है तो आप ये वाली मेजरमेंट भी रख सकते हैं। और कुछ इस तरह से मैं इसे हल्के हाथ से गुलाई कर दूँगी और इसके बाद आधे इंच का बाहर की तरफ से भी मैं गैप छोड़ूंगी और आधे इंच तकरीबन 1 इंच तक यहाँ पर मैंने छोड़ा है। और इस तरह से मैं इसे निशान लगाकर सबसे पहले तो मैं बाहर की तरफ इसको कट कर दूँगी, फिर उसके बाद मैं उसको अंदर की तरफ से भी इसकी कटिंग कर दूँगी। ये हमारा बोट नेक बनकर रेडी हो गया है। इसे मैं अब आयरन कर दूँगी। क्योंकि मेरे पास सेम फैब्रिक ख़त्म हो गया था तो मैंने इसे दूसरे फैब्रिक के ऊपर आयरन किया है और क्रीज़ लाइन मैंने इसकी बना दी है। अब मैं यहाँ पर जो आपको ये क्रीज़ लाइन नज़र आ रही होगी, मैं पहले इसको बीच से स्टिच करूँगी, फिर उसके बाद बुकरम के बराबर से इसको मैं अच्छे से स्टिच कर दूँगी। ये कोई इश्यू नहीं है कि आपको नेक बनाने के लिए सेम फैब्रिक की ज़रूरत हो, क्योंकि ये कट होकर पीछे की तरफ ही फोल्ड होगा। और मैं बहुत ही आराम से यहाँ पर बुकरम के किनारे सिलाई लगाऊंगी और जिस तरह आप राउंड शेप में इसको स्टिच करेंगे इसी तरह आपका नेक भी राउंड शेप में बनकर रेडी होगा। बोट नेक के अलावा अगर आप दूसरा भी कोई नेक बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत ही आराम से इसको स्टिच कर लिया है। तो अब मैं सिलाई के बराबर यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा छोड़ूंगी और फिर इसकी कटिंग कर दूंगी। कटिंग होने के बाद मैं नोचेस लगा लूँगी, फिर मैं फैब्रिक को पीछे की तरफ से फोल्ड करके अच्छे से आयरन कर दूंगी। क्योंकि ये कॉटन फैब्रिक है तो ये बहुत ही आराम से पीछे की तरफ फोल्ड हो जाएगा। ये देखिए मैंने बहुत ही आराम से इसे पीछे की तरफ फोल्ड कर दिया है। अब इसके बाद मैं टॉप की सिलाई लगा लूँगी। कम्युनिटी के अंदर भी मेरी डेली पोस्टिंग होती रहती है, आप चाहें तो वहाँ जाकर भी अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हैं। ये डिज़ाइन ऑलमोस्ट बनने ही वाला है। ये देखिए मैं बहुत ही आराम से ऊपर की तरफ टॉप की सिलाई लगा रही हूँ। हमने यहाँ पर टॉप की सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर पर्ल्स का इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर आपको डिफरेंट साइज़ के पर्ल्स दिख रहे होंगे। मैं यहाँ पर 3 डिफरेंट साइज़ के पर्ल्स को यहाँ पर अटैच करूँगी और बहुत ही खूबसूरत सा बटरफ्लाई वाला हमारा नेक बनकर रेडी हो चुका है। ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।